जय श्री कृष्ण। आज हम सुख सागर के दूसरे अध्याय का यापन करने जा रहे हैं, जिसमें देवर्षि नारद जी भक्ति को बोध करवाना चाहते हैं तथा उसके दुख छुड़ाने के लिए उपाय ढूंढने का प्रयासरत हैं। भक्ति की बात सुनकर देवर्षि नारद भक्ति से बोले, हे भक्ति, अब तुम चिंता छोड़ो और प्रभु श्री कृष्ण का सच्चे मन से स्मरण करो। प्रभु श्री कृष्ण का सच्चे मन स्मरण करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्रभु श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में बेबस अबला द्रौपदी का चीरहरण के समय उसकी रक्षा की थी और प्रभु श्री कृष्ण ने ही गज को ग्राह मगरमच्छ के मुख से बचाकर जीवन दान दिया था। वही बैकुंठनाथ जगत के रक्षक प्रभु श्री कृष्ण तुम्हारे समस्त कष्टों को दूर करेंगे, क्योंकि उन्हें तुम सर्वप्रिय हो। यदि नीच योनि में भी उत्पन्न हुए प्राणियों में तुम होती हो तो प्रभु श्री कृष्ण उनका भी भला करते हैं। सतयुग आदि युगों में भले लोग करोड़ों यज्ञ जप तप और दान करने से मुक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन इस कलयुग में प्रभु की भक्ति करने वाले ही मुक्त हो जाते हैं और तुम्हारे आश्रित प्राणियों का अवश्य ही उद्धार हो जाता है। जिन प्राणियों से उन्हें अधिक प्यार होता है, उनके प्रिय होते हैं, उन्हीं को प्रभु भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन इस समय ज्ञान और वैराग्य का कोई नहीं जानने वाला, इसीलिए तेरा यह दुख दूर करने के लिए मैं इस जगत में तेरी महिमा बताऊंगा। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भक्ति बोली, हे नारद, आप महान हैं। जिस प्रकार आपने धैर्य देकर मेरे मन को शांति प्रदान की है, उसी तरह नारद जी आप मेरे इन दोनों पुत्रों को भी सचेत करके कोई सरल उपाय कीजिए। भक्ति की बात सुनकर नारद जी ने उसके दोनों पुत्रों को होश में लाने के लिए काफी प्रयास किया। नारद जी ने उनके दोनों पुत्रों को होश में लाने के लिए प्रयास करते हुए उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन सब व्यर्थ हुआ। उनमें जरा भी चेतना का भाव नहीं आया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनको वेद वाक्य और गीता का पाठ सुनाया। उसे सुनकर क्षण भर के लिए उन्होंने आंखें खोली, उठना चाहा, लेकिन निर्बलता के कारण वो उठ नहीं पाए। उनकी यह दशा देख नारद जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देखा कि वे कितने दुर्बल हैं। तभी आकाशवाणी हुई और बोली, हे नारद, आप व्यर्थ में ही सोच कर रहे हैं। बिना किसी सत्संग के ये होश में नहीं आएंगे, इसलिए आप महान संत महात्मा को ढूंढ कर सत्संग करें। आकाशवाणी सुनकर ही मैं किसी महान संत को तलाशता हुआ यहाँ तक आया हूँ, लेकिन बड़े दुख की बात है, कलयुग के कारण अब कोई योग्य संत ही नहीं मिला। इसी कारण मैं उदास हूँ, लेकिन प्रभु की कृपा से मुझे आपके दर्शन हो गए। आप ब्रह्मा के पुत्र, बड़े योगी और महान ज्ञानी तथा सदैव बाल अवस्था में रहकर प्रभु के भजन में मगन रहते हो। इसी कारण आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने बैकुंठ के दोनों द्वारपालों जय और विजय को पृथ्वी पर गिरा दिया था। आप जैसी सामर्थ्य किसी और में नहीं है। आपने जिस तरह अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है, उसी तरह कृपा करके आप भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दुखों को भी दूर कीजिए, जिससे समस्त जगत में आपका गुणगान हो और जिसे सुनकर समस्त कलयुग के प्राणी भी पाप मुक्त और पवित्र हो जाएं। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे देवर्षि नारद, आप उदास मत होइए, क्योंकि आप प्रभु के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए आपको उपाय करना आवश्यक है। प्राचीन ऋषि महात्माओं ने ज्ञान और धर्म के अनेकों मार्ग बताए हैं, लेकिन वे सारे मार्ग इतने ज्यादा कठिन है कि उन दुर्गम मार्गों पर चलना हर किसी के वश में नहीं है। न ही इन दुर्गम मार्गों पर चलने वाला गुरु आसानी से मिलता है। इसीलिए वेद व्यास जी ने संसारी मनुष्य के हित के लिए अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण बनाया है, जिसकी कथा सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित को सुनाई थी। इसी अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने से ज्ञान और वैराग्य की निर्बलता दूर होगी, वह बलवान होकर सुखी हो जाएंगे। इसलिए भावसागर से पार उतरने के लिए प्रभु के श्री चरणों में प्रीति होने का सरल उपाय दूसरा नहीं है। सनत कुमार जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं ज्ञान और सामर्थ्य का वेद वाक्य और गीता का पाठ सुनाकर उसमें चेतना लाने का प्रयास कर चुका हूँ,
किंतु मेरा प्रयास व्यर्थ रहा। तो श्रीमद् भागवत के सुनने से किस प्रकार उनके होश में आने की आशा की जा सकती है। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे देवर्षि नारद, श्रीमद् भागवत समस्त वेदों का सार है, क्योंकि इसमें हर श्लोक और हर पद में समस्त वेदों का सार इस प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार दूध में घी विद्यमान रहता है। क्योंकि जब तक उपाय से दूध से घी नहीं निकाला जाता तो इससे घी का स्वाद भी नहीं पता चलता। इसलिए वेद व्यास जी ने समस्त वेद शास्त्र और पुराणों का मंथन कर सबका तत्व रूप यह श्रीमद् भागवत सुख सागर बनाया है। और यह बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि श्रीमद् भागवत के 4 मूल श्लोक ब्रह्मा जी ने आपको तथा वही 4 श्लोक आपने वेद व्यास जी को बताए थे, और उन्हीं श्लोकों का विस्तार करके वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण बनाया, जिसको सुनते व पढ़ते मात्र से ही समस्त प्राणियों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। सनत कुमार जी की यह बातें सुनकर देवर्षि नारद जी बोले, भगवान आपके दर्शन देकर मुझे कृपा की और यह सारा हाल सुनाया, क्योंकि भाग्य के बिना सत्संग नहीं मिलता। लेकिन आप मुझे यह विस्तार से बताइए कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ किस स्थान पर और किस प्रकार किया जाए। जय श्री कृष्ण।